जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वदेश स्टडी के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो समकालीन विश्व राजनीति। इसमें जो हमारे चैप्टर अध्याय 1 और अध्याय 2 शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता का अंत, ये जो हमारे दो चैप्टर हैं, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, MCQ हैं, वो सब मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि जितने भी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इन दोनों चैप्टर के 15 से 20 MCQ जो हर बार आते रहते हैं, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कराए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने 5 से 6 नंबर पक्के करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक रूसी क्रांति कब हुई थी? जो बोल्शेविक रूसी क्रांति है वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1912, ऑप्शन नंबर डी 1909। तो यहाँ पर जो बोल्शेविक क्रांति है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, 1917 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक सैनिक संगठन नहीं है? ऐसा कौन सा जो है सैनिक संगठन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सेंटो, ऑप्शन नंबर बी सीएटो, ऑप्शन नंबर सी ईसी, ऑप्शन नंबर डी नाटो। तो आपको पता होगा सीएटो है, सीएटो है और नाटो है, ये सैनिक संगठन है। कहाँ के? पहली दुनिया के देश के। ठीक है, और जो ईसी है मतलब ये अमेरिका के संगठन है, सेंटो, सीएटो, नाटो। जबकि ईसी जो ईसी है एक सैनिक संगठन नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक सैनिक संगठन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है नंबर 3 ईसी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, जो अमेरिका उसने जापान के कहाँ गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर। ये दो बड़े शहर हैं, इनका आपको नाम रखना है, क्योंकि इन पर ही परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे। अब कब गिराए थे? ठीक है, यहाँ पर डेट पूछी गई है, अगस्त 1914, अगस्त 1918, अगस्त 1945, सितंबर 1945। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से 1945 मतलब 1939-1945 के बीच हुआ। तो यहाँ पर जो परमाणु बम गिरे वो अगस्त 1945 में गिरे। ठीक है, कहाँ पर? जापान पर, जो अमेरिका ने गिराए थे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो मैंने आपको बताया जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939-1945 के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाटो का सदस्य देश था। जो नाटो है, नाटो जो संगठन है अमेरिका का, ठीक है, यूएस, ठीक है, अमेरिका का हमारा जो नाटो संगठन है उसका सदस्य देश था। यहाँ पे भारत में ऑप्शन, इटली, श्रीलंका और चीन। तो मैं आपको बता दूं, जो दक्षिण एशिया के देश हैं श्रीलंका और भारत, और जबकि चीन को भी गिना जाता है कभी कभार, तो ये जो है नाटो का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, जो इटली है वो नाटो का सदस्य देश था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नाटो का सदस्य देश इटली था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, ध्रुव ध्रुवीयता के उदय का कारण था। जो ध्रुव ध्रुवीय विश्व आया, ठीक है दोस्तों, अमेरिका की छत्र छाया और सोवियत संघ की छत्र छाया, तो इसके उदय के क्या कारण थे? दो महाशक्तियों का उद्भव, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बड़ी शक्तियों की कम संख्या, ऑप्शन नंबर सी परमाणु हथियारों की दौड़, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कारण। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर वो उपयुक्त सभी कारण आ जाते हैं, क्योंकि जो ध्रुव ध्रुवीय विश्व है उसकी जो कारण है वो बहुत सारे हैं, और वो कारणों में ए भी हैं। ठीक है, बड़ी शक्तियों की कम संख्या थी, मतलब कि जो पावरफुल देश हैं वो बहुत कम थे। परमाणु हथियारों की दौड़, मतलब परमाणु हथियार उस समय जो है विकसित हो रहा है, तो इनकी दौड़ लगी हुई थी इन दोनों बड़े देशों में। तो ये उपयुक्त सभी कारण हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में बाल्टिक गणराज्य कौन सा है? ठीक है, जो बाल्टिक गणराज्य हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन में यहाँ पे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, उक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये तीनों के तीनों जो है बाल्टिक गणराज्य के रूप में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किसने किया? मतलब जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है, 15 जो है देशों में वो बट गया, और इसका जो मतलब मुख्य भूमिका जो है जब बटा तो रूस हुआ। ठीक है, मतलब उसका सभी काम काज उसने लिए। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किसने निभाई? इनमें नेताओं के नाम दिए गए हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए जोसेफ स्टॉलिन, नंबर बी बोरिस येल्त्सिन, नंबर सी व्लादिमीर लेनिन,
नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बोरिस एल्त्सन। जी हाँ दोस्तों, बोरिस एल्त्सन ने ही विघटन में केंद्र भूमिका का निर्वहन किया था, किसके? सोवियत संघ के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। यहाँ पे अंतिम राष्ट्रपति पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 10वां है, कठोर ध्रुवीय व्यवस्था। जो कठोर ध्रुवीय व्यवस्था है उसका दशक था, ऑप्शन 1945 से 1955, ऑप्शन नंबर बी है 1955 से 1965, ऑप्शन नंबर सी 1975 से 1985, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1945 से 1955, यही कठोर ध्रुवीय व्यवस्था का दशक था। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? जी हाँ दोस्तों, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 12वां, बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। तो मैं आपको बता दूं, शॉक थेरेपी जब अपनाई गई उससे 1 वर्ष पहले, जी हाँ दोस्तों, 1 वर्ष पहले बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, मतलब कि 1989 में गिरा दी गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा बिल्कुल आराम से पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको पता ही रहना चाहिए, शीत युद्ध का चरम बिंदु। ऑप्शन नंबर ए क्यूबा मिसाइल संकट, ऑप्शन नंबर बी बर्लिन की दीवार, ऑप्शन नंबर सी कोरियाई संकट, ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए क्यूबा का मिसाइल संकट जो है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु है। और हमारी जो बुक के पहले चैप्टर में शुरुआत होती है बुक की, तो वो क्यूबा मिसाइल संकट से ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान, जी हाँ दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि के साथ जुड़े थे? जो दूसरी दुनिया के देश थे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, दूसरी दुनिया क्या है भाई? तो मैं आपको समझा दूं, देखिए, जो अमेरिका, जो यूएसए है, जो अमेरिका है, शीत युद्ध के दौरान यूएसए के पक्ष में जितने भी देश थे, ठीक है, वो जो थे, मतलब कि हम बात करते हैं पश्चिमी यूरोप की, तो वो पहली दुनिया के देश कहलाए। जबकि जो सोवियत संघ के पक्ष में थे और पूर्वी यूरोप से जुड़े हुए थे और एशिया के देश, तो वो दूसरी दुनिया के देश थे। जबकि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जी हाँ दोस्तों, अभी रुकना, अभी तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो है हमारे घुटने-पिक्ष वाले देश, जो कि हमारे दक्षिण अफ्रीका है, ठीक, अफ्रीका है, एशिया के विभिन्न देश हैं, तो ये सब तीसरी दुनिया के देश में थे। तो ऐसे हमारा जो है दुनिया बटी हुई थी। तो आप समझिए, पहली दुनिया हो गई हमारी क्या? यूएसए, मतलब कि अमेरिका। दूसरी दुनिया हो गई यूएसएसआर, यूएसएसआर मतलब हमारा सोवियत संघ। और तीसरी दुनिया हमारी घुटने-पिक्ष हो गई, ठीक है, और अफ्रीका भी उसमें शामिल है। तो यहाँ पे पूछा गया है दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि। अब आपको दूसरी दुनिया पता रहना चाहिए, फिर सैनिक संधि पता रहना चाहिए। 2 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। दूसरी दुनिया मतलब हमारा सोवियत संघ, और सैनिक संधि अब देखना आप, देखो जो सीटो है, नाटो है और बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट का तो पता नहीं, मगर सीटो और नाटो किसके हैं? पहली दुनिया के हैं। तो जो सैनिक संधि है, दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि से जुड़े हुए थे? वार्सा पैक्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मैं आपको बता दूं, वार्सा पैक्ट जो है कब आया? 1955 में आया। ठीक है दोस्तों, 1955 में वार्सा पैक्ट आया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वार्सा पैक्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन हैं वो पूरे हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको पूरे के पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एमपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है और जितने भी स्टडी मटेरियल है वो सब मैं मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।